चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। लगातार आपका इस 9th क्लास का केमिस्ट्री चल रहा है और आज ये आपका जो है ना ये तीसरा लेक्चर शायद होगा। तो आप YouTube पर जाएंगे और सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहां आपको तमाम वीडियो मिल जाएगा। पहले आप प्लेलिस्ट से आप वॉच करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सारे वीडियो सिलसिलेवार ढंग से मिल सके। तो चलिए, बिल्कुल साइंस जो होता है या कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, यदि आप सिंसियर ढंग से अगर मार्कर के नोक पर नजर रखते हैं, टिकाए रखते हैं अपने नजर को मार्कर के नोक पर, तो आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आ सकती है। कोई दिक्कत? तो चलिए आप करते हैं प्रारंभ, देखने का करें यहाँ शुरुआत। तो पहले आपका है क्या? अंतराण्विक बल। क्या? अंतराण्विक कहने का मतलब सही हो जाता है कि अंदर की बातें हो रहा है। किस कहाँ की बातें? अंदर की बातें ना, अंदर न कहता है अंदर से ये लड़का जो है ना कमजोर है, न कहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखने का प्रयास करो कि कहता अंतराण्विक बल कहता है किसी पदार्थ के कणों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल को हम लोग अंतराण्विक बल कहते हैं। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो, ये जो है आप देख रहे हो, ये ठोस है, ठोस का मॉलिक्यूल्स इसी तरह से व्यवस्थित होता है ना। तो अब जरा सा देखो, लड्डू देखा है तू लोग? लड्डू देखा है ना? तो लड्डू किससे बना होता है? बुनिया से। किससे बना होता है? बुनिया से। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे बुनिया जब मिलता है तो एक लड्डू का निर्माण होता है ना बच्चे। तो लड्डू जो है ना गोला आकार में रहता है। क्या लड्डू का बुनिया भागता है इधर उधर? क्या नहीं, सटा हुआ रहता है ना, सटा हुआ। तो क्या है वो अंदर वाला जो होता है मॉलिक्यूलर फोर्स, उससे वो बंधा रहता है। बात समझ में आ रहा ना? तो चलो देखने का प्रयास करो। एक बुनिया दूसरे बुनिया से आकर्षण बल के कारण क्या होता है? सटा हुआ रहता है। समझ में आ रही है बात? अगर पूछ देगा कोई पदार्थ ठोस क्यों होता है, तो समझ जाना है कि उसका जो है ना मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एक दूसरे को बड़ी आकर्षण बल से पकड़े रहता है ना। तो चलो देखो यहाँ तो क्या है कि अंतराण्विक बल, ये कण और ये कण के बीच में जो बल होता है, ये जो है ना एक दूसरे को क्या करता है कि ये आकर्षित करते रहता है, जिस कारण से ये क्या होता है? आकर्षण बल के कारण ये जो है ना ये ठोस होता है। कोई दिक्कत? तो इसीलिए कहते हैं किसी पदार्थ के कणों के बीच, ये सारा कण है ना, ये सारे कण है, ये सारे क्या है? कण है। कहता है कणों के बीच आकर्षण बल, ये दोनों कण के बीच जो आकर्षण बल होता है इसी को हम लोग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अब कहता है अंतराण्विक बल। क्या? सॉरी, अंतराण्विक दूरी है। क्या है? अंतराण्विक। कहता है जैसे ये ठोस का कण है, ये ठोस का कण है। अब ये दोनों के बीच में देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना, ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस का तात्पर्य दूरी, डिस्टेंस का तात्पर्य दूरी। तो यही हो गया आपका क्या? दो कणों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैपिंग होता है, उसी को मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या? इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब होता है क्या? दूरी। क्या? दूरी। तो देखो ये दोनों कणों के बीच में दूरी है, ये कणों के बीच में दूरी है, तो इसी को कहेंगे क्या बच्चे? अंतराण्विक दूरी। सीख गया तो लोग? तो इसीलिए कहा गया है किसी पदार्थ के कणों के बीच दूरी को अंतराण्विक दूरी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो आगे कहता है संपीड्यता। क्या? कंप्रेसिबिलिटी। क्या बच्चे? कंप्रेसिबिलिटी। क्या? तो ये देखो समझने का प्रयास करो कि ये संपीड्यता क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इस चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे बैलून होता है ना, बैलून जानती है? तो बैलून को क्या करते हैं हम लोग? बैलून ले आओ, मेला ठेला से लाता है तो लोग बैलून, और बैलून को ऐसे करके दब जाएगा, आप फिर छोड़ो, फिर अपने अवस्था में आ जाएगा। कि पचकले रह जाता है ना, पचकल रहता है। जैसे कि ये देखो पेट है, दबाए, दब गया, छोड़े, चल अपने अवस्था पर आ गया ना। जैसे गाल है, दबाए, दब गया, छोड़े, फिर फूल गया, अपना अवस्था पर आ गया ना आ गया। ऐसे दबाए, दब गया, छोड़ो, अपने अवस्था पर चल गया। अगर पचकले रह जाएगा, मुंह कंटे रह जाएगा, ना हो जाएगा रे। हाँ, तो इसी गुण को क्या कहते हैं? संपीड्यता का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? तो देखो यहाँ कहता है, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जो कणों के बीच खाली स्थान होने के कारण, उस पदार्थ को बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है बच्चे?
परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। बैलून को ऐसे करके दबाएंगे तो क्या होगा, पचक जाएगा ना, पचकेगा बैलून ना, पचकेगा तो कहता है नहीं पचकेगा, है ना। चलो देखो पचक जाएगा और फिर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, अपने अवस्था में आ जाएगा। कहता है हाँ परिवर्तन हो जाता है लेकिन फिर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, संपीडता कहते हैं। कोई दिक्कत जैसे कोई रबर है, रबर का बॉल है, बच्चा उच्चा खेलता है ना, तो रबर का बॉल घर में देखा होगा तू लोग, उसको ऐसे करके दबाओ, अच्छा ऐसे करके दबाओ, दब जाता है ना, तो बच्चा रोने लगता है मेरा बॉल को तोड़ दिया, है ना, उसको लगता है कि मेरा बॉल अब फट जाएगा, फिर छोड़ो जसका तस। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, संपीडता। क्या कहते हैं, चलो अब आते हैं हम लोग दृढ़ता पर। क्या, दृढ़ता। तो एग्जाम्पल व्यवहारिक ज्ञान से समझने का प्रयास करो, दृढ़ता क्या होता है। दृढ़ता कहता है, देखा होगा तू लोग कि किसी परिवार में होता है ना, कहता है ये बच्चा बड़ी ढीठ है, कहता है ना, उसको कुछ समझाओ अपने दुनिया में वो रहेगा, है ना, एक थप्पड़ दे दो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा लगा दो कोई दिक्कत, तीसरा लगा दो कोई दिक्कत नहीं, चौथा लगा दो, लेकिन अपने रहेगा। गार्जियन क्या होता है, अंततः थक के कहता है जो जो करने का मन है करो, कहता है ना रे, न कहता है। तो चलो देखो, जैसे कोई एक बच्चा है, कभी कभी देखना, कभी होता है कोई का पूजा पाठ हो रहा है या चाहे कोई तरह का फेस्टिवल हो रहा है, और वो बच्चा को क्या करो, उठा के कुर्सिया पर बैठा दो, बैठा दिया कुर्सी पर बैठा दो, फिर उतर के आ जाएगा वह नचने के लिए, फिर घुसा के लाओ बैठा दो, फिर क्या करेगा, दरबार मार के वहीं चला जाएगा, फिर उसकी महतरिया क्या करती है, उठा के कुर्सी पर पटक देगी जोर से, है ना, तो ये उठ के चल जाएगा वहीं, है ना, चल जाता है ना। तो इसको कहते हैं ढीठ बच्चा। क्या कहते हैं, ढीठ। जैसे कोई बच्चा है, गांव में ज्यादातर ऐसे होता है कि उसको कोई टोक दो, ऐसे करके छू दो, वो गाली दे देगा तुमको फटाक से। अब तुमको गुस्सा हुआ, है ना, जैसे तुमको गुस्सा हो गया, फिर एक थप्पड़ दे दो उसको, फिर गाली दे देगा वो, फिर गुस्सा तुमको हार्ड चढ़ेगा, फिर कनपट्टी में दे दो थप्पड़, फिर तुमको 10 को गाली दे देगा, है ना। गाली दिया तो तू सोच रहा है क्या, मारेंगे तो डर के मारे गाली नहीं देगा, लेकिन और गाली का जो रफ्तार बढ़ाते जा रहा है, फिर दो कनपट्टी में दो, फिर 10 को गाली दे दिया, और तुम्हारा वहां इंसल्ट हो रहा है, बेइज्जती हो रहा है। तू सोचेगा क्या, तू सोचेगा कि ओह अबरी मारवे ना जोर से कनपट्टी में, तो अबरी से गाली दे देगा, फिर दिया कनपट्टी में, है ना, फिर दिया, फिर 10 को गाली दे दिया, है। तो एवं प्रकार से कहने का मतलब उसको मारते मारते मुंह कान तो फुला दिया, लेकिन वह मानने वाला नहीं है। कोई कोई बच्चा होता है ऐसा, गांव देहात में देखना ऐसा, तो उसी को कहते हैं ढीठ। क्या कहते हैं, ढीठ। अंततः हम लोग हार मान जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं ना रे, तो इसी को कहते हैं ढीठ, इसी को कहते हैं दृढ़, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ अब किताबी भाषा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो चलो दृढ़ता। क्या, तो कैसा, किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर बाह्य बल लगाने पर भी वह नहीं, कहता है वह पदार्थ पूर्वत, वह ऊपर रेफ्त, पूर्वत अवस्था में बनी रहती है, दृढ़ता कहलाता है ना। पूर्वत अवस्था में मतलब कि थप्पड़ दे रहा है लेकिन पहले ये की तरह कर रहा है ना। कोई देखना, कोई आदमी क्या होगा कि बुढ़ा जाएगा लेकिन अपना बच्चे वाला गुण उसमें रहेगा, खिलौड़िया के तरह करेगा, हंसाएगा, अपनों हंसेगा, बेढंगा के तरह रहेगा, है ना रे। वही है दृढ़ता। यहाँ समझने का प्रयास, जैसे यहाँ समझो उस एग्जाम्पल से, कहता किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर बाह्य बल लगाने पर भी वह पूर्वत अवस्था में बना रहता है। जैसे एक लोहा है, एक क्या है, लोहा, एक लाठी दो तो कुछ होगा, रेल का पटरी है उस पर 10 लाठी दे दो, कुछ होगा क्या, फिर दो, कुछ होगा क्या। तो चलिए आइए, दृढ़ता हम लोग समझ रहे थे। तो कहता दृढ़ता वह होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो कि उस पर लगातार बाहरी प्रभाव डालने पर भी वह अपने पूर्वत अवस्था में बना रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता कहने का तात्पर्य, एक हथौड़ा देंगे अगर ट्रेन के पटरी पर कुछ नहीं होगा, फिर दूसरा हथौड़ा मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, तीसरा हथौड़ा मारेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो इसी को कहते हैं दृढ़ता। क्या कहते हैं, दृढ़ता। चलो देखो यहाँ अब कहता है तरलता। क्या है बच्चे, तरलता। कहता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें कोई पदार्थ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसे हम लोग तरलता कहते हैं। क्या कहते हैं, तरलता। जैसे
पनिया को ऐसे करके डालेगा तो क्या होगा, जिधर ढाल रहेगा उधर बह के चला जाएगा, न चल जाएगा। तो उसी को हम लोग तरलता कहते हैं, जैसे पानी और तेल। क्या तेल नहीं जाएगा? चलो देखो, अब बहाव का गुण क्या होता है, फ्लो क्या होता है, ये समझने का प्रयास करें। कहता है किसी पदार्थ के कणों के बीच की दूरियां अधिक और कणों के बीच की आकर्षण बल कम होने के कारण उसमें बहाव का गुण आता है। जैसे कि कोई पदार्थ जो है ना, बहाव का गुण उसमें क्यों है, क्योंकि ठोस के बनिस्पत उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है। क्या होता है? दूर दूर होता है, जिस कारण से वह क्या होता है, उसमें बहाव का गुण होता है। अब ऊर्ध्वपातन समझते हैं, क्या? सब्लिमेशन। क्या बच्चे? सब्लिमेशन समझते हैं। कहता है वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर का दहन, जैसे पूजा पाठ में तू लोग कपूर जलाते हो थाली में, आरती दिखाते हो ना, ओम जय जय जगदीश हरे नरे। चलो देखो सुनो, यहाँ तो कहने का मतलब है, और वहां से हम लोग आरती लेते हैं। तो कपूर जब जलता है तो उसको ध्यान से देखना। कपूर में जब आग लगाते हैं तो वो पिघलता नहीं है। पिघलता है क्या? नहीं पिघलता है। वो क्या होता है, जलता है और सीधे वो गैस में बदल जाता है। वो तरल में नहीं बदलेगा, सीधे का क्या बनता है? गैस में। जैसे तू साधारण सा जलावन भी जलाते हो तो उधर से आंच लग रहा है तो पीछू से देखना पानी सन 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 करेगा। देखा है, तू लोग खाना बनाती होगी, है ना? तो वो उसमें भी थोड़ा सा रस होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई ठोस जो है ना, जलने के बाद वह पिघलता नहीं है, वह द्रव तरल अवस्था में नहीं आएगा, सीधे वह क्या होता है? गैस बनता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।